ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। जी नहीं, अंजुमन थोक फरोशा का सदर दफ्तर नहीं है भाई। जी जी नहीं, मैं अकबरी मंडी थाने की साथ वाली दुकान से नहीं बोल रही। क्वाइट श्योर। एक तो इन रॉन्ग नंबर से नाक में दम कर रखा है। सामने खड़ी थी, फोन नहीं उठाया गया। बहुत लेजी हो गई हो तुम रानी। मैं तो उठाने लगी थी जी, आप खुद ही नाराज हो जाती अगर आपका प्राइवेट फोन निकल आए तो। ओहो, तो कम से कम रॉन्ग नंबर्स तो अटेंड कर दिया करो ना। आओ। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं रानी जी। आप कौन बात कर रहे हैं जी? है जी, बस सुरीली आवाज किसकी जी? मेरी? जी बाहर गए, मेरे प्राइवेट फोन ना अटेंड किया करो। हेलो जनाब, आप हैं? इतनी देर से क्यों कॉल किया? और ये सुरीली आवाज किसकी थी? मेरी जी। मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? हाँ रानी जी, तशरीफ ले जाइए, पूरा महल पड़ा आपकी झाड़ पोंछ के लिए। सुरीली माय फुट। सहन साफ करते वक्त जब गुनगुनाती हैं तो ऐसा लगता है बहुत सी बकरियां गला साफ कर रही हूं। बस बस अब रहने भी दो। वो तो ऐसे एक सीन में गाना गाना पड़ गया था। इस कारतूस इंसिस्ट कर रही थी ना। हाँ हाँ, हेलो हेलो, कट किया कम बखत। हेलो जिमी, आज शाम का प्रोग्राम याद है ना? कौन? अब्बू? जी जी, मैं सबीन बोल रही हूँ। आपका फोन तो शाम को आना था ना। मेरा मतलब है वो टाइम डिफरेंस की वजह से। जी तो कब पहुंच रहे हैं आप? अगले हफ्ते? ग्रेट। हाँ, नानी माँ कल पहुंच रही हैं। फरमाइश? वो लिस्ट तो आपके पास है ना अब्बू? अब्बू प्लीज मेरा म्यूजिक सिस्टम ना भूलिएगा। और हैमलेट का वीडियो याद है ना आपको? जी मैं दादो को बता दूंगी। बेहतर। सी यू। क्या अहमद का फोन था? जी दादो। तो बात तो करने की होती। दादो फोन बूथ से कर रहे थे, कॉइन्स खत्म हो गए। अब तो आ रहे हैं ना, अब जी भर के बातें कर लीजिएगा। तो क्या फ्लाइट कंफर्म हो गई? बड़ी मुश्किल से सीटें मिली अगले हफ्ते की। चलो अच्छा हुआ। रानी रानी कहाँ मर गई? रानी यानी कहाँ चली जाती है? अरे कहाँ, जब से मैं चिल्ला रही हूँ, कहाँ चली गई थी तू? और जी इधर ही हो जी, मैंने किधर जाना है जी? तो मैं तो कब से चिल्ला रही थी। देख, मेरा बेटा और बहू आने वाले हैं, उनका कपड़ा तैयार करना होगा। और जी वो पहले आपकी बहन का कमरा सेट कर लूँ ना जी, अभी चादरें बदलने वाली हैं। तो उनका कमरा तैयार नहीं हुआ अभी? बस जी अच्छा, चादरें। तो देख, मेरी बहन बहुत नफासत पसंद है, उनके कमरे के पर्दे बदलने होंगे। वो जी वो तो मैंने कल ही बदल दिए थे जी। अच्छा अच्छा, जा, शाबाश शाबाश। सबीन, मैं सख्त नर्वस हो रही हूँ। इतने दिनों के बाद ये लोग आ रहे हैं। कम ऑन दादो, आपकी नर्वसनेस की असल वजह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या वजह हो सकती है? नानी माँ और कौन? 25 साल बाद आप दोनों बहनें मिल रही हैं। आपकी आखिरी मुलाकात तो अम्मी और अब्बू की शादी में हुई थी ना, जब आप लखनऊ गई थी बारात लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरह मिलेंगी उनसे। भाई तो इसमें नर्वस होने की क्या बात है? वो मेरी बहन है, मेरा अपना खून है, और अगर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली तो मुझे अपनी बहन से जल्दी मिला देगा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी नानी माँ आ रही है, वो भी इतनी जबरदस्त नानी माँ, ताहिरा रहमान, फेमस एक्ट्रेस। दादो, aren't you proud to have such a gifted sister? इसमें क्या शक है? उनका टैलेंट तो बचपन ही से नजर आता था। जब वो छोटी सी थी ना, तो मोहल्ले के सारी बच्चियों को जमा करके या तो उनको डांस सिखाती थी या उनके साथ ड्रामे किया करती थी। हमारे बजान को तो तकरीबन रोज मोहल्ले वालों की शिकायतें सुनना पड़ती थी। शिकायतें? भाई यही कि आपकी बेटी हमारी बच्चियों को उल्टे काम सिखाती है। कौन से उल्टे काम? भाई डांस वगैरह और क्या। मोहल्ले वालियाँ जो थी ना, वो तो या अपनी बेटियों को उस्तानी सिखाती थी, करने देती थी, और या गुड्डे गुड़ियों का खेल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस जमाने में भी समाज के ये ठेकेदार पहले में बैठे रहते थे दादा। हाँ बेटी, इंसान को दुनिया वालों का ख्याल रखना पड़ता है।
और ख़ास करके जब इंसान एक औरत हो। अम्मा, अम्मा, वो जी अम्मा साहब के कमरे में चादरें बदल दूं जी? हाँ हाँ बदल दे, वो कल जो धोबी लाया था और उनके साथ के खिलाफ भी है। हाँ जी, वो चिट्टी वाली नहीं? हाँ जा। अच्छा जी। सबीन, सबीन, तुम अपनी नानी को लेने चली जाना। क्यों दादू, आप क्यों नहीं चलेंगी? नहीं, एयरपोर्ट पे मिलना कुछ अजीब सा लगेगा। मैं यही इंतजार कर लूंगी। इतने सालों के बाद ना जाने वो कितनी बदल गई होंगी, शायद हमें दूसरे को पहचान भी ना सके। दादो, आपका पूरा कमरा तो उनकी तस्वीरों से भरा हुआ है। वैसे ईमान से दादो, तस्वीरों में आप नानी माँ से कोई कम ग्रेसफुल तो नहीं थी। चलो हटो। आप चाहती ना, आप भी हीरोइन बन सकती थी। हाँ, ऐसे बातें करती, चल। नाराज हो गई है? हाँ। चीयर अप दादो, इस घर में बहुत जल्द एक ग्रैंड रियूनियन होने वाला है। तो बिछड़े आपस में मिलने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी। बाय बाय। 25 साल। एक्शन। दादो, दादो, लीजिए दादो, आपकी आपा आपके सामने हाजिर। साबरा, साबरा, साबरा। मैं तो सोचती थी कि शायद मैं अपनी सबीन को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। ये शायद मेरी किस्मत में अपनी बहन से दोबारा मिलना लिखा ही नहीं, मगर कोई ऐसी नेकी थी जो काम आई। आपा, यकीन जानो, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब तुम्हारा जिक्र ना हो, और शायद ही कोई एक ऐसी रात हो जिसे मैं तुम्हें ख्वाब में ना देखी। आप बैठे तो सही। नानी माँ, ये बैग अब तो मुझे दे दे, मैं लेके भाग नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। बैठिए। रानी, ये लो, ये सामान आपा के कमरे में रखो। अच्छा। बस यही सामान है? नहीं, बाकी बैग में आ रहा था। अच्छा, थक गई होगी। चाय? चाय से इनकार करना तो मेरे लिए कुफ्र है, तुम जानती ही हो। या भूल गई? लो, भूल गई होती तो पूछती क्यों? सभी जरा चाय तो बना ला। और देखो, चाय तेज और मीठा कम। क्यों, ठीक है ना? अब मैं 25 साल के बाद तुम्हारी आदत बदल गई हो तो मैं कह नहीं सकती। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, वही आदतें, वही कमजोरियां। तुम अलबत्ता बहुत बदल गई हो। अरे देखो तो सही अपनी हालत। अगर मैंने तुम्हारी हाल की तस्वीरें ना देखी होती तो मैं तो ना पहचान सकती। कहाँ बदली हूँ, वैसी की वैसी तो हूँ। हाँ, जरा बूढ़ी हो गई हूँ। अरे साबरा, बुढ़ापा उम्र के साथ नहीं आता। जब इंसान अंदर से बूढ़ा हो जाए और दिल थक हार जाए तो बुढ़ापे का मकड़ा अपना जाल फैलाता है और इंसान एक बेबस मक्खी की तरह उसमें जकड़ा जाता है। आपा, फलसफा बिगाड़ने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। सच आपा, आज तुम्हारी बातें सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या दिन थे वो, ना डर ना खौफ, कितना हंसती थी हम दोनों। और हमारे हंसने से कितने लोगों की शक्लें रोने वाली बन जाती थी और कितने लोगों के दिलों में चुरियां चलती थी। आहिस्ता, अब ना हम जवान हैं और ना वो जमाना। हाँ, ले आई चाय? जी दादो, ये नानी माँ की थोड़े पीछे वाली, ये आपकी बनाई चीनी वाली। ए, चीनी भी छोड़ दी और क्या क्या छोड़ा। और क्या छोड़ना था, चीनी तो मेरी डॉक्टर ने कब की छुड़वा दी थी। अरे दादू, अरे चाय तो पीते जाओ। नहीं, मैं जरा तुम्हारा कमरा देखा तैयार है कि नहीं। कमरा आपका तैयार है नानी माँ, लेकिन ये दादो जब तक खुद इंस्पेक्शन नहीं कर लेंगी ना, इनकी तसल्ली नहीं होनी। नानी माँ, सच मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सचमुच मेरे सामने मौजूद हैं। तो तुम क्या मेरे भूत से बातें कर रही हो या ख्वाब देख रही हो? अरे बच्ची, मैं तो तुम्हारी जीती जागती चलती फिरती नानी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
दिन के 2:30 बज रहे हैं बेहजाद भाई। सलाम ज़ाहिरा खाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेहजाद की माँ हूँ। साबरा खाला ने जरूर जिक्र किया होगा हमारा। ऐसा कौन सा जरूरी जिक्र था कि मेरे घर में घुसते ही वो कर देती? आप मालिक मकान तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, जाओ ना साबरा खाला को इत्तला करो। दादो दादो वो फिर आ गए बेहजाद भाई और उनकी अम्मी। अरे बेटा, बड़ों को इस तरह पुकार के नहीं बुलाते, जाके उन्हें बताओ ना। मैंने खैर से सबीन को मांग रखा है अपने बेहजाद के लिए। अच्छा जी। सबीन से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है नानी जान। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। अरे नानी जान, अगर आप जैसी शख्सियत मुझ जैसी शख्सियत की नानी होती तो मैं इस मुल्क की सबसे प्राउड शख्सियत होता। वो तो आप अभी भी है बेहजाद भाई। क्या? प्राउड। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ सबीन जी। देखा तुम आपा से तारुफ हो गया तुम्हारा? जी 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 बिल्कुल हो गया। ये मैं कुछ गाजर का हलवा बना के लाई थी उनके लिए, अपने हाथों से बनाया है मैंने। खालिस बनास्पति घी का है, हमारी एजेंसी का। अच्छा जी। तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे रानी, ओ रानी, जी अम्मा। ये डोंगा लेगा। अच्छा जी। कैसे हो बेटा? बस आपकी दुआ है दादी जान। वो गले में कुछ खराश थी, टैबलेट्स ले रहा हूँ इसके लिए। क्या कोई सीरियस खराश है? बस जी केयरलेस ड्राइविंग का नतीजा। केयरलेस ड्राइविंग का? यकीन कीजिए सबीन जी, हमारे डिस्को गैंग का कंट्री साइड पे पिकनिक का प्रोग्राम बना था पिछले वीकेंड को। कच्ची रोड, डस्टी एटमॉस्फेयर, हर तरफ काव डंग और रबिश। इतनी डस्ट थी कि हमारी पजेरों की बंद खिड़कियों से भी अंदर आ गई। तो मेरा गला जरा नाजुक है, इन्फेक्शन हो गई, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अब काफी आराम है। अच्छा, बेहजाद की तबीयत ठीक होगी तो हम दोबारा आएंगे। वैसे भी आप थकी हुई होंगी, इतना लंबा सफर करके जो आई हैं। सफर तो लंबा नहीं था, हाँ अलबत्ता थकान जरूर हो गई। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, जान है तो जहान है। अच्छा बेटा, खुदा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा खुदा। अच्छे लोग हैं। बनास्पति घी की एजेंसी है इन लोगों की। अपनी सबीन का रिश्ता मांग रखा है। अरे मेरी सबीन के रिश्ते में क्या रहने के, माशाल्लाह कितनी बड़ी होगी। मेरी बदकिस्मती देखो कि मैंने अपनी नवासी का बचपन ही नहीं देखा, ना तो उसे गोद में खिलाया और ना ही उसकी तोतली जबान से स्कूल में सीखी हुई नज़में सुनी। मगर शुक्र है अल्लाह का, देख तो लिया। आपा, खुदा ने चाहा तो तुम अपने हाथों इसे दुल्हन बनाओगी, इसकी सब खुशियां देखोगी। दादो, ये दुल्हन वाला किस्सा क्यों ले बैठती हैं आप हर दफा? भाई ये किस्सा तो अब चलेगा ही। इस साल भी है तो अगले साल भी आ। तुम्हारे माँ बाप की भी तो यही मर्जी है, इसीलिए तो आ रहे हैं लड़का देखने। अच्छा कब आ रहे हैं अहमद और अमीना? थर्सडे को नानी माँ, और उनसे मैंने इस दफा साफ साफ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? यही कि नानी माँ, मैंने नहीं करनी ये शादी वादी। कहती सब लड़कियां यही हैं, पर होता कुछ और है। क्यों नहीं करनी शादी? भाई इस साल बीए कर लिया तो अब और क्या बाकी रह गया? ये बहुत कुछ रहता है दादो, आपको पता है मैंने बहुत कुछ करना है। बस इससे क्या कुछ करना है? इतनी नाराज हो रही है। पता नहीं क्या बात। अच्छा मैं तुम्हारी तौलियां चेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अम्मा जी, अम्मा ये किधर रख रहे हैं जी? हाँ अच्छा, वो तो मेरे कमरे में रख दो, ये वाला मुझे यहाँ दे दो। वाओ, इतना कलरफुल थैला है। इसके अंदर क्या है नानी माँ? सबर सबर, अभी पता चल जाता है। और जो सूटकेस आ रहा है उसके अंदर क्या है? वो तो ठहर के ही पता चलेगा। अम्मा जी, मुझे तो लगता है उसमें सबीन बाजी के जेज की चीजें हैं। ये इसकी चीजें, तुझे तो हर वक्त यही सोचता है। ये क्या है नानी माँ? मुझे तो जी ये बच्चों का कोई छुड़कड़ा लगता है जी। नहीं, ये कोई हैवी किस्म की राजस्थानी ज्वेलरी है ना नानी माँ? खोल के देखो, तुम्हारे लिए है। सच? हाँ थैंक्स। देखा, तुम दोनों का अंदाजा गलत निकला। कितने अच्छे हैं ये। मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस की थी इन घुंघरुओं के साथ। इनसे मेरी जिंदगी की
35 साल बंधे हुए हैं और एक एक दाने में कई कई कहानियां हैं, और अब ये तुम्हारे हैं। थैंक यू, थैंक्स। मुझे लगता है दादी को मेरा ये तोहफा पसंद नहीं आया। यहाँ हालात बहुत मुख्तलिफ हैं नानी माँ। लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं और बातें बनाने में, एतराज करने में सबसे आगे। दादों को तो मोहल्ले वालों की, खानदान वालों की पता नहीं किस किस की फिक्र रहती है। अजी इसको कहाँ रखना है सर? और मेरे सर पे तो नहीं रखोगे ना भरा? जाओ खड़ा इधर मुझे। हाँ, अच्छा, इसे तो मेरे कमरे में रख दो और देखो ये जरा थैला देना, मैं सब तोहफे पड़ताल करके बांटू। अच्छा जी, ठीक है जी। फिक्र ना करो, इसमें तुम्हारे लिए भी कुछ है। थैंक यू रानी जी, थैंक यू। रानी, ओ रानी, आई जी। वो मिलाद की गुठलियां नहीं आई अभी तक? अब वो जा मस्जिद से जाकर पूछ के आ। अभी जाऊं जी? तो और कब? कल मिलाद है, सारी मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, और देख तुम मस्त शरीर से गई हो कि बाकी सामान भी मिलाद का साथ ही भिजवा दे। अच्छा जी, जाती हूँ जी। जब मोहम्मद बिन कासिम दीबल की बंदरगाह पर उतरा तो सिंध के लोगों ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हर तबके और हर मजहब के लोग वहां मौजूद थे। अवाम जो हिंदू हुक्मरानों के मुजालिम और चीरा दस्तियों से नाला थे, नाला मास्टर साहब? नाला, तंग, परेशान, उनके लिए मोहम्मद बिन कासिम एक निजात दहिंदा था, एक हीरो था। मगर मास्टर साहब, मोहम्मद बिन कासिम का पाकिस्तान स्टडीज से क्या ताल्लुक है? ये तो इस्लामी तारीख हुई ना? नहीं बीबी, ये पाकिस्तान स्टडीज का भी हिस्सा है। मगर क्यों? इसलिए कि कहा जाता है कि पाकिस्तान तो उसी वक्त बन गया था जब पहले मुसलमान ने हिंदुस्तान में कदम रखा था। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि पाकिस्तान को बाहर से आने वाले लोगों ने बनाया। ये हिंदुस्तान में रहने बसने वाले लोगों का मुतालबा नहीं था। नहीं, वो तो था, मगर किताब में ऐसे लिखा है बीबी। सबीन, तुम्हें बहस करके क्या लेना है? जो कोर्स में है उसी की तैयारी करो, इम्तिहान सर पर है। बहस नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? अच्छा होता है सवाल करना। आपा, सवाल तो यूनिवर्सिटी वालों को करने होते हैं, तालिब इल्मों को तो जवाब तैयार करने होते हैं, सवाल नहीं। आपको पता नहीं यहाँ पर उल्टे सवाल करने पर क्या होता है। ये इस्लामी फ़नून लतीफ़ा वाला चैप्टर हम कल तैयार करेंगे। ये आप कुछ नोट्स रख लें और अगर वक्त मिले तो पढ़ भी लीजिएगा। थैंक यू। वो मेरा मजमून पढ़ा था आपने? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू मास्टर साहब। मगर एक बात का ख्याल रखिए जी। किसी भी मौजू पर इजहार ख्याल करते वक्त अगर आप अपने ख्यालात के साथ साथ मुम्तहिन के जज्बात का भी ख्याल रखेंगे तो ये आपके इम्तिहान के नतीजे के हक में बेहतर होगा। आप पहेलियां बहुत बुझवाते हैं मास्टर साहब। देखिए, मेरा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तानी सकाफत पर मजमून लिखते हुए आप पड़ोसी मुल्क की सकाफती अक़दार पर जरा कम जोर देती तो अच्छा होता, क्योंकि अक्सर मुम्तहिन बुत तराशी, रक़्स व मौसीकी, मुजस्मा साजी, अदाकारी, फनकारी वगैरह को पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा नहीं समझते, और आपका काफी जोर इन चीजों पर था। क्या मतलब मास्टर साहब? क्या ये सब कुछ हमारी सकाफत, हमारी हेरिटेज का हिस्सा नहीं है? क्या मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल या गंधारा के स्कल्पचर्स हमारी हेरिटेज नहीं है? अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान के कल्चर में रह क्या जाता है? गिटके बहुत भारी है जी, मेरी तो कमर ही रह गई थी। चोरी का माल उठा के ले आई हो। तौबा करो सबीन बाजी, तौबा। मिलाद की गिटके है जी, 1 लाख है पूरी। 1 लाख? हाँ जी। गॉड। मस्जिद का कोई लड़का नहीं मिला था जो छोड़ जाता? कहाँ अम्मा, वो तो सारे रेवेंट गए हैं जी। किधर रखूं जी? मेरे कमरे में रख दे, बाकी जी। सामान के साथ। अच्छा जी। 1 लाख गुठलियां? आपा,
पढ़ने बैठो तो पता भी नहीं चलता। मगर तुमने ये नहीं बताया कि किस सिलसिले में है ये मिलाद। लो और सुनो, ये तुम पूछ रही हो, अरे भाई तुम्हारे सिलसिले में और किसके सिलसिले में? मैंने मन्नत मान रखी थी कि खैर से तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए मिलाद कराऊंगी। मेरे सिलसिले में है तो फिर 1 लाख के बजाय 1.25 लाख कर दो। अच्छा जी, मुझे इजाजत फिर। मास्टर साहब जी सबीन के अच्छे मार्क्स आने चाहिए पाकिस्तान स्टडीज में। ये सब्जेक्ट इसका कुछ कमजोर है। अरे नहीं जी, कमजोर कहाँ है, बल्कि ये तो जरूरत से ज्यादा मजबूत है जी। मास्टर साहब जी ये मजमून होगा तो बहुत मुश्किल। तारीख को नए सिरे से लिखना कोई आसान काम नहीं। हाँ जी, मुश्किल तो है जी, मगर बड़ा इम्पोर्टेंट मजमून है जी। अगर ठीक तरह से तैयारी की जाए और ट्यूशन रख ली जाए तो बड़े हाई मार्क्स आ सकते हैं जी। डिवीजनें बनती हैं जी पाकिस्तान स्टडीज के मार्क्स से। अच्छा तो मास्टर साहब कल वक्त पर आ जाइएगा। जी जी, मैं वक्त पर आ जाऊँ। अच्छा खुदा 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 हाफिज बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सबीन बीबी। खुदाफिज मास्टर साहब। खुदाफिज मास्टर साहब। खुदा हाफिज रानी। अगर खुदाफिज कोई करेंसी नोट होता ना तो मास्टर साहब इस वक्त तक कंगाल हो चुके होते। कितनी फजूल खर्ची से यूज करते हैं। अच्छा है बेचारा, काम से काम रखता है, आंख में शर्म और तबीयत का नर्म। अच्छा, मुझे तो अच्छा खासा नॉर्मल लगता है। बस बेचारे को सबक जरा उल्टा सीधा पढ़ाना पड़ता है। कौन? मैं हूँ खाला मोहम्मद मुस्तकीम, अम्मा ने कुछ भेजा है आपके लिए। ओ बस इन्हीं की कसर रह गई थी। आ जाओ मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है मिस सबीन? ये मेरी बहन है तायरा, परसों ही आई है। ओह आदाब आदाब। 25 साल बाद दोनों बहनें मिली है मुस्तकीम साहब। अरे क्या 25 साल बाद? वाह वाह क्या बात है, 25 साल बाद एक मिनी सीरियल बनता है। क्वार्टर सेंचुरी के बाद 2 बहनों का मिलाप, एक लॉन्ग प्ले तो जरूर बनता है। वो पीटीवी में प्रोड्यूसर है बेचारा। अच्छा, तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, आप टीवी में प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ छोटी खाला, ये अम्मा ने आपके लिए भेजा है। अम्मा ने मेरे लिए? मुझे तो डॉक्टर ने मीठी चीजें खाने से मना किया हुआ है। ये तुम्हारी अम्मा को क्या सूझी कि मुझे चॉकलेट भिजा रहे हैं? वो चले कोई बात नहीं, छोड़िए आप, वो सबीन जी खा लेंगी, उनको तो बहुत पसंद है आफ्टर 8 चॉकलेट्स। ओ मिंट वाले माय फेवरेट। थैंक यू मुस्तकीम साहब। अच्छा, तो आजकल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? बड़ी खाला, आजकल मैं नए टैलेंट का प्रोग्राम कर रहा हूँ। उन्वान है नया टैलेंट। कैसा उन्वान है? बहुत अच्छा, वेरी ओरिजिनल। मुस्तकीम साहब आपको सूझा कैसे? सबीन जी, अब आपसे क्या छुपाना, वो हमारे पीएम साहब है ना, उन्होंने सजेस्ट किया था, बेअख्तियार साहब। कहाँ जा रहे हैं? मेरी नमाज का वक्त हो गया है। सबीन जी क्या सोचा आपने? आहिस्ता, अभी वक्त ही नहीं मिला बात करने का। मिस सबीन, अगले महीने प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है और पीएम साहब कह रहे थे कि इसी हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आई नो मुस्तकीम साहब, लेकिन बहुत मुश्किल है, दादू कभी नहीं मानेंगी। मसला क्या है सबीन? हाँ, वो नानी माँ, ये मुस्तकीम साहब मुझे एक लॉन्ग प्ले में कास्ट करना चाह रहे हैं, मगर बहुत जबरदस्त किस्म का रोल है बड़ी खाला, बहुत जबरदस्त। एक इंटेलेक्चुअल घराने की इंटेलेक्चुअल लेडी का रोल। आप तो कह रहे थे इंटरेस्टिंग रोल है। मगर ये तुम्हें क्यों कह रहे हैं? क्या तुमने टीवी में कभी काम किया है? तौबा करें नानी माँ, दादू को भी करने देंगी भला? वो तो ऐसे ही पीछे पड़ गए। आप यकीन करें बड़ी खाला, बहुत टैलेंटेड है सबीन जी। 2 बार कॉलेज प्लेस में फर्स्ट प्राइज ले चुकी हैं। एक दफा तो जब इन्होंने रामियों का कैरेक्टर किया था तो कॉलेज की तमाम लड़कियां इन पर आशिक हो गई थी। मुस्तकीम साहब प्लीज। आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल। सॉरी सबीन जी। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम कॉलेज के स्टेज पे भी ड्रामा कर चुकी हो। मैं तो समझती थी कि तुम्हारा सिर्फ घर के स्टेज से ताल्लुक है। भाई आई एम सो हैप्पी।
You are happy? It's mean you are glad? Wonderful, excellent. छोटी खाला को तो पता ही नहीं, वो तो यूं ही नाराज होती रहती है। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट पड़ा हुआ है कि जो जाया होता रहता है। इसीलिए हमारे पीएम साहब ने हिदायत की है कि मैं नया टैलेंट डिस्कवर करके लाऊं। आपके पीएम साहब ने हिदायत की है? मैंने तो सुना था कि वो बहुत मुखालिफ हैं रक्स और मौसीकी के। अरे कहाँ बड़ी खाला, अच्छी सूरत और अच्छी आवाज तो हमारे पीएम साहब की कमजोरी है। कमजोरी सुना है कि वो स्कूल के जमाने में लड़कियों के रोल बड़ी खूबी से किया करते थे। आपके पीएम यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर? अरे नहीं बड़ी खाला, पीएम, टीवी सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर बेअख्तियार भज्जर साहब कमाल के फनकार हैं। अच्छा मैं समझी कि शायद वो बड़े वाले पीएम। अरे बड़ी खाला वो भी कमाल के फनकार हैं, मगर जरा और लेवल के। भाई नो पॉलिटिक्स, इस घर में आर्ट और पॉलिटिक्स का दाखिला बिल्कुल बंद। बहुकुम दादा हुजूर। ठीक है साबरा, मगर हर चीज की हद होती है। मुझे तो लगता है कि तुमको ज्यादा ही रिवायत पसंद हो गई। आपा, इंसान को अपनी रवायात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है, और वैसे भी अपनी रवायात का एहतराम करने में कोई बुराई तो नहीं। अरे मैं कब कहती हूँ बुराई है, मगर किसी इंसान को ये हक तो नहीं पहुँचता कि वो हमारी जिंदगी हमारे लिए गुजारे, हमें बताए कि हमें क्या खाना, क्या पहनना, क्या सोचना चाहिए। वेल सेड नानी माँ, आप प्लीज समझाएं दादो को। मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे अरे अपना ऑमलेट तो खत्म करती जाओ। इसे ऑमलेट से ज्यादा आजादी की जरूरत है। आजादी? अपनी जिंदगी के फैसले करने की आजादी। 20 साल की तो बच्ची है, ये क्या फैसला करेगी? सबीन बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार और मैच्योर इंसान। समझदार? इसने अपनी दुनिया देखी कहाँ है? उसकी शादी करने को तो तुम तैयार हो, मगर उसको और किसी किस्म से बालिग देखने से इनकार है। भाई वाह वाह, कमाल हो गया साहब। अरे रानी, ओ रानी जी अम्मा। ये बर्तन ले जा। अच्छा जी। हाँ आमलेट बचा है और जी मैं हाँ खा ले खा ले, मोटी होती जा रही है। कपड़े तो जी सारे मेरे ढीले हो गए हैं, मोटी में क्या हो। ये भी ले जा, ये भी ले जा। अच्छा अरे साबरा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ इतने स्टेज ड्रामे होते हैं। स्टेज ड्रामे कहाँ होते हैं? ये देखो ना, सफा भरा पड़ा है इश्तेहारों से। खतरा 440 वोल्ट, बकरा किस्तों पर, नाच मेरी बुलबुल। बेहुदा, सरासर बेहूदगी। आपा ये वो थिएटर नहीं जो तुम समझ रही हो। तुमने देखे ये ड्रामे? आए तौबा करो, तौबा करो। अरे शुरफा तो इन थिएटरों के सामने से गुजरते भी नहीं। आपा, हमारे मुल्क में म्यारी तफरीह का कोई इंतजाम नहीं। मगर क्यों नहीं? अगर लोग बेहुदा ड्रामे देख सकते हैं तो ये मियारी ड्रामे भी देख सकते हैं। हाँ मगर, अरे आपा, मैं सुबह तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम्हारा आधा सामान तो वैसे ही बंधा पड़ा है। क्या इसे ऐसे ही ले जाओगी? नहीं नहीं, खुलेगा खुलेगा। उसमें सबीन की कुछ चीजें हैं और तुम्हारी भी, मेरी भी। कुछ गुजरे जमाने की यादें, तस्वीर मुता, कुछ हसीनों के खुतूत। क्या कह रही हो आपा? ख्याल करो, अब हमारी उम्र है। अरे रानी जी अम्मा। उठा, जल्दी से उठा। ओ अम्मा छोड़े जी, वो रॉन्ग नंबर ही होगा जी। तुझे वही आ रही है कि रॉन्ग नंबर होगा? चल जी, उठा। वो जी सबीन बाजी का होगा जी, रहने दे जी। अरे जूता उठा के फेंकूंगी तुझ पर। चल उठा जल्दी। है? क्या बंद हो गया? देखा, मैंने कहा था वो बंद हो जाएगा। पता नहीं किसका था। अरे कहीं अहमद और अमीना का तो नहीं था? नहीं नहीं, वो तो खैर से इस वक्त हवाई जहाज में होंगे, सुबह ही पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह। कितना अच्छा हो
गया मुझे उन्हें देखे। अरे उठा ना। अरे सुनती ही नहीं। ओ जी, जल्दी उठा। हेलो हेलो, कौन जी? मैं रानी जी। हाँ जी। राजा, कौन बात कर रहा है जी? अच्छा अच्छा जी, अहमद साहब जी। अम्मा, अहमद साहब जी का फोन है जी। अहमद का? हाँ जी। अच्छा। हेलो जी। हेलो अहमद, क्या हवाई जहाज से बोल रहे हो? नहीं तो अभी चले ही नहीं, क्यों है? छुट्टी कैंसिल हो गई? 1 महीने तक नहीं आओगे भाई? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ, पहुंच गई हैं। लो इनसे बात करो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ पहुंच गई। बहुत मजा आया सबीन से मिलके, माशाल्लाह बहुत ही सही और होशियार बच्ची है। हाँ अच्छा, तो फिर कब आ रहे हो? 2 महीने लग जाएंगे? अरे भाई मेरे पास इतना अरसा नहीं है, मेरे भी तो छुट्टियों का मामला है। मेरा इंस्टीट्यूट है, भूल गए क्या? अमीना कहाँ है? मेरा प्यार कहना। खुदा हाफिज। ये दफ्तर वाले भी अजीब हैं, लेके छुट्टी कैंसिल कर दी उसकी। अरे भाई वो तो तैयार था, दफ्तर वालों ने स्ट्राइक कर दी तो अफसरों की भी छुट्टी कैंसिल। अब हड़ताल खत्म कराने के लिए एक और मिलाद करना पड़ेगा। गिटके तो पड़ी हुई है जी, अभी आप कहें तो रखवा लो। हाँ हाँ रख ले। अच्छा। अरे नहीं, जा वापस करा। जब जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे। साबरा, याद है जब बचपन में मिलाद होते थे, निपटाने के लिए एक के बजाय 2-2 गुठलियां गिन लिया करते थे। मैं तो एक दाना गिनकर उन पर पड़ती थी। क्या जमाना था, मासूमियत, बेफिक्री, शरारत। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। O Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. सबीन जी। कौन है ये गुस्ताख जिसने हमारी ख्वाबगाह में हमारी इजाजत के बगैर कदम रखा? सर कलम कर दिया जाएगा। वो मैंने बैल तो दी थी। और उसके बाद उसके सर को थाल में सजा के हमारे हुजूर पेश किया जाएगा, और हमारे मुलाहिजे के बाद उसे फसील के बड़े दरवाजे के बाहर लटका दिया जाएगा, ताकि लोग इबरत हासिल करें और हमारे इंसाफ का बोलबाला हो। वाह 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 वाह। बेजाद भाई, आप कैसे आ गए? आपकी एंट्री तो 14वें सीन में थी। 14वें सीन में? कॉमिक रिलीफ। अच्छा रोल है। बहुत सूट करेगा आपको। वैसे सबीन जी, मैं हूं तो बहुत लिबरल मिजाज का, मगर ये ड्रामा करना मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। अब देखिए ना, इसकी बुनियाद ही झूठ पर है। भाई जो किरदार आप है नहीं, वो बनने की कोशिश करना झूठ है या नहीं? आप भी बताइए। आपकी ये तो मुश्किल बात नहीं है, आप ये काम रोज करते हैं बेसाद भाई। क्या मतलब? यानी वो बनने की कोशिश करना जो आप हैं ही नहीं। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी गुड। मगर सबीन जी, मैं चाहूंगा कि अब आप अदाकारी की बजाय कशीदाकारी पर जोर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शादी के बाद ऐसी ट्रेनिंग ज्यादा काम आएगी, यू नो, आफ्टर वेडिंग। और मेरा ये ख्याल है बेजाद भाई कि आप मेरा वक्त ना जाया करें और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना किया करें। अरे आप तो गुस्से में आ गई। चलिए आपका गुस्सा दूर किए देता हूँ। कैब से चलते हैं, मैं होंडा कार लेकर आया हूँ। आप एक काम करें, शेरबा पुल है ना, आप अपनी होंडा कार पे उसको क्रॉस करें। पुल पे से नहीं, पटरी पर से। और जरा जल्दी करें, तेज काम का वक्त हो रहा है। पुल पर से नहीं, पटड़ी पर से। मगर आप काम तो बताइए, काम क्या है? वो आप जान जाएंगे, जरा ट्राई तो करें। जरूर इसमें कोई चक्कर होगा। पिज्जा खाने चली? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा तो मुझे भी बहुत पसंद है।
कब चलेंगे? वो मैं तो जी वैसे ही मजाक कर रहे थे, बहुत मखौली है ये नानी माँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है हंसी मजाक करना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं भी तो मजाक कर रही थी, मुझे तो पिज्जा जहर लगता है। मैं चलता हूँ जी। बस जा रहे हैं। और वो बाहर गाड़ी के पास बच्चे खेल रहे हैं, कुछ करना दें तो मैं फिर आऊंगा। हाँ फिर आना। पापा हाँ मैं जरा बाजार जा रही हूँ, हाँ जाओ जाओ। तुम नहीं चलोगी? नहीं भाई, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ रिलैक्स करना, तुम जाओ, मैं जरा सबीन के साथ गपशप करूंगी। सबीन देखो, उल्टी सीधी बातें करके अपनी नानी को तंग ना करना। नेवर दादो, आप आराम से शॉपिंग पे जाएं। अच्छा आजा रानी। नानी माँ आप ही बताएं मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो? बहुत कुछ। मैं चाहती हूँ कि एक फुल लाइफ गुजारूं। अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है तो उसको डिस्कवर करूं, उसको डेवलप करूं। मैं सोचना, महसूस करना, बोलना चाहती हूँ, मगर मगर मैं अम्मी अब्बू और दादू को मायूस नहीं करना चाहती। मैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। मगर नानी माँ, दादू जो मुझसे रोल एक्सपेक्ट करती हैं, मैं किसी भी तरह उसके लिए मौजू नहीं हूँ। अरे तो बेटी प्रॉब्लम क्या है? दादू नहीं चाहती कि मैं किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लूं। वो नहीं चाहती कि मैं अपने फैसले आप करूं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। नानी माँ, लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और तुम खुद क्या कहती हो? जब मैं एक्ट करती हूँ तो पूरी तरह उस रोल में डूब जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। जब स्टेज पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि उड़ रही हूँ बादलों के साथ साथ। I feel so light. Then go for it. अरे तुम अगर इतनी शिद्दत से कुछ करना या बनना चाहती हो तो किसी चीज को रुकावट मत बनने दो। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी रुकावटों को पार किया था, अपने शौक की खातिर, अपने करियर की खातिर, and I have no regrets. Really? No regrets, नानी माँ? None whatsoever. मगर आपकी करियर ने आपसे बहुत कुछ छीन भी तो लिया था। अरे बेटी छीना नहीं, मैंने कुर्बान किया था। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया था जब मुझे अपनी फैमिली और करियर में से एक का इंतखाब करना पड़ा। बहुत मुश्किल होगा फैसला करना। मुश्किल तो था, मगर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अपनी आंखों में खुद मुजरिम बनती। खुदा ने जो मुझे सलाहियत, काबिलियत दी थी उसको जाया करने की मुजरिम। बेटे, हम इंसानों को बहुत छोटी सी जिंदगी मिलती है। अब बचपन तो सीखने समझने में चला जाता है और बहुत जल्द बुढ़ापा पाँव में जंजीरें डाल देता है। इन दो पीरियड्स के दरमियान एक महदूद सी मोहलत होती है जिसमें हम अपने होने का सबूत दे सकें। कोई ऐसा काम जो हमारे बाद हमारा निशान कायम कर सके, कोई निशानी कि हाँ इस दुनिया में कभी ताहिरा रहमान या सबीन अहमद आई थी। मगर इस छोटी सी मोहलत को हम हिचकिचाने, डर, खौफ और बेयकीनी में ज़ाया कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आखिरी वक्त पर पीछे देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ हमने जिंदगी को गुजारा, जिंदगी ने हमें नहीं गुजारा। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था नानी माँ। तो अब सोच लो, अब भी वक्त है। मगर आखिर हम इतना क्यों डरते हैं दूसरों से? अरे बेटा, डर बाहर से नहीं अंदर से आता है। अगर हम इसे खुला छोड़ दें तो चूहे से भी डर जाए, और अगर हिम्मत से काम ले तो बदतरीन तशद्दुद, हत्ता के सूली भी आदमी के सामने हार जाती है। आप और दादो कितनी मुख्तलिफ है नानी माँ। अरे मुख्तलिफ हो गई हैं। 50 साल पहले जिंदगी के एक दोराहे पर हम बिछड़े थे और उसके बाद मुसलसल दूर होते चले गए, दूर, बहुत। छोड़िए अम्मा, आप ही मुझे हमेशा रोकती रहती हैं। अगर आप ना रोकती तो मैंने ये बंद गोभी रख के उसमें लांटे के मुंह पे मारनी थी। अरे छोड़ उस बच्चे को। क्या हुआ? कोई झगड़ा हो गया? दादो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? छोड़े से बीन बीबी, अभी हम बाजार गए थे ना, तो एक मुश्तंडा सा मौलवी टक्कर गया, पीछे ही पे आ गया, दुपट्टा सर से क्यों सरका हुआ है।
ले अब आप खुद ही बताइए, अगर आपके हाथ में 2 बंद गोभियां, ये 2 सेर गंडे और 4 सेर आलू और ये 2 बनास्पति घ्यो के डिब्बे पकड़े हुए हो और आपके सर से दुपट्टा सरक भी जाए तो कोई क़यामत आ जाएगी। तो तुझे उसे कहना था कि तू सर पे रख। अम्मा मैंने कहा था कि तू सामान संभाल ले, मैं दुपट्टा संभाल लेती हूँ, और ये बात उसको पसंद नहीं आई। लानत भेज इस पर। चल छोड़िए अम्मा, आप भी हमेशा ही मुझे रोकती रहती हैं। ये तो हाल है यहाँ पे नानी माँ। ऐसे सर फिरे लोगों को खुली छुट्टी मिली हुई है आजकल। अगर बाजार में अकेले निकले ना तो खौफ आता है इनकी नजरों से। सर ढक के बाहर जाना मेरी जान, मेरी जान, सर ढक के बाहर जाना मैं कुर्बान। रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। सामने आ जा फिर एक बार, तेरा मेरा नित का प्यार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा अपना ट्रांसिस्टर तो दिखाना। जी ट्रांसिस्टर मेरे पास तो नहीं है जी। हाँ घर में है जी एक पुरानी किस्म का रेडियो। अच्छा, मैं समझी कि तुम्हारे पास वॉकमैन है। बैठो बैठो, अभी आती है सभी। जी, अच्छा, जी। बैठ जाओ। ओ बचपन के बिछड़े साथी क्यों मुझको। भाई माफ करना, तुम अपना ट्रांसिस्टर छुपा क्यों रहे हो? क्या चोरी का है? जी चोरी का मेरा मतलब है। अरे भाई मैं वापस कर दूंगी, मुझे सिर्फ वो गाना सुनना है, वो मेरा फेवरेट है। गाना जी कौन सा गाना जी? वो रिम झिम अरे वो- करे। वो तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था जी। आप गा रहे थे? जी भाई कमाल है, मैं समझी कि रेडियो से नशर हो रहा है। भाई तुम्हारी तो बहुत अच्छी आवाज है। अरे शुक्रिया क्या, जी। क्या सीखा है? हाँ जी ऐसे 4-5 साल। 4-5 तुमने 4-5 साल सीखा है? जी किससे? वो उस्ताद हफीज खान तलवंडी वाले से। उस्ताद हफीज खां तालवंडी वाले? अरे भाई वो ध्रुपद वाले, वो तो बड़े गिने चुने उस्तादों में से हैं। अरे आपने जानती है बेगम साहिबा? हाँ उन्हें कौन नहीं जानता, मैंने उनका बहुत नाम सुना है। अरे आपको भी मौसीकी से दिलचस्पी है बेगम साहिबा? यकीनन मेरा ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है बेटा। अब डांस हो या थिएटर, मौसीकी के बगैर वो ऐसे ही है जैसे रेल पटरी के बगैर रेल। अरे वाह कितनी अच्छी बात की आपने बेगम साहिबा। वो सबीन बीबी की दादी तो जरा और ख्याल की है ना, इसलिए मैं जरा एहतियात ही करता हूँ। आप तो जानती है यहाँ के हाँ हालात। जानती हूँ पर समझ नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम गाना सीखने के बाद पाकिस्तान स्टडीज के ट्यूटर कैसे बन गए? वो बस मजबूरी है जी, आजकल ट्यूशन का बहुत रिवाज है ना जी, 2-4 स्टूडेंट्स मिल जाए तो गुजारा हो जाता है। वैसे मैं म्यूजिक भी सिखाता हूँ जी घर पे। भाई वो प्लीज जी वो दादी साहब को ना बताइएगा जी, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी तो तुम्हारे खतरे में है। वो देखिए बेगम साहब, मैं जब इस घर में आता हूँ तो मैं अपना म्यूजिक घर छोड़ के आता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज का टीचर हूँ। देखिए आप मुझे एक मौका तो दें। एक शर्त पर। जी आप हुक्म करें जी। शर्त ये है जी कि कल से तुम अपना म्यूजिक भी लेकर आओगे। जी म्यूजिक क्या मतलब जी? अरे मतलब ये कि कल से तुम सभी को म्यूजिक भी सिखाओगे। जी बाजा म्यूजिक इस घर में जी? हाँ यकीनन, अगर इस घर में रेडियो है, टेलीविजन है, टीवी है, गैस कुकर है, सिलाई की मशीन है, वीसीआर है, तो फिर एक हारमोनियम के आने से क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी? फिर वो दादी साहबा जी? अरे वो मुझ पे छोड़ दो। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा। उन्हें नहीं पता चलेगा, हम क्लासेस चोरी छुपे लेंगे, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड? नाना जी बहुत खतरनाक काम है, मैं मारा जाऊंगा जी। अच्छा तो मैं आज ही साबरा से कह देती हूँ कि सबीन का पाकिस्तान स्टडीज का ट्यूटर असल में म्यूजिक मास्टर है। कल के बजाय आज ही मारे जाओगे मिस्टर। अच्छा जी जैसे आपकी मर्जी। हाँ। लेकिन वो सबीन भी सीखना चाहती है जी। हाँ हाँ वो अदाकारी का शौक रखती है और अदाकारी के लिए मौसीकी की तालीम बहुत लाजमी। मोहम्मद बिन कासिम पे बहस हो रही है नानी माँ। जी हाँ वही बात हो रही है।
अरे सभी तुम्हारे मसले हल हो गए, तुम्हारी म्यूजिक क्लासेस अरेंज हो गई। रियली? कैसे नानी माँ? अरे भाई तुम्हारे मास्टर म्यूजिक के मास्टर हैं और कल से तुम्हारी पाकिस्तान स्टडीज के साथ साथ म्यूजिक की क्लास भी लेंगे। मास्टर साहब आप म्यूजिक भी सिखाते हैं? जी हाँ। वंडरफुल। लेकिन नानी माँ दादू का क्या करेंगे? सब नानी पे छोड़ दो। क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है? कुछ नहीं दादू। मास्टर साहब जी आपकी क्लास अभी खत्म नहीं हुई? अभी शुरू कहाँ हुई है दादू? अभी थोड़ी देर पहले आपके पास उठ के नहीं आई थी मैं। अच्छा अच्छा, बस बातें बहुत बनाती हो तुम। पढ़ो पढ़ो। जी। Our land is our great land. Our country is our great country. Our nation is our great nation. Our cities are great cities. Our leaders are great leaders. ग्रेट मास्टर साहब। आपा हाँ। सबीन से आपकी किस किस्म की बातें होती हैं? यही इधर उधर की, जैसे नानी है नवासियों से करती हैं। तो सबीन आपसे कोई शिकवे शिकायत तो नहीं करती? शिकवे शिकायत? नहीं, नवासियाँ नानियों से शिकवे शिकायत करती हैं, कुछ घर के बारे में, कुछ माँ बाप के बारे अरे में। क्या कुछ माँ बाप से नाइत्तेफाकी हो गई? नहीं नहीं, ना इत्तेफाकी तो नहीं, मगर जाहिर है इतने सालों के बाद मिलती हैं उनसे तो कुछ ना। अरे भाई वो तो मजबूरी है, अब अहमद की नौकरी ही ऐसी है, जब उसे छुट्टी मिलती है तभी वो आ सकता है। हाँ ये तो है। आपा सबीन ने कुछ मेरे बारे में कहा? तुम्हारे बारे में? अरे तू क्या कान लगा के सुन रही है? जा अंदर अपना काम कर। लड़कियों पे पाबंदी रखनी पड़ती है, उम्र ही ऐसी होती है, अच्छा बुरा बताने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, हमें भी तो नानी ने पाला था और देखो क्या नतीजा निकला। अरे क्या मतलब? लड़कियां बिगाड़ दी मेरुन्निसा ने, यही ताने मिलते थे ना नानी साहब को। तुमने फिर वही किस्सा शुरू कर दिया। आपा तुमने जो जिंदगी गुजारनी थी सो गुजार दी, अब औरों को तो सुकून से गुजारने दो जिंदगी को। सब तुम्हारी तरह एडवेंचरस तो नहीं होते। एडवेंचरस नहीं होते? अच्छा अच्छा। रानी जी माँ। इधर आ, देख मेरे कमरे में एक नीला सा संदूक पड़ा है, मैं देती हूँ उसकी चाबी, उसे खोल, उसमें एक पुराना सा एल्बम है, वो लिया। कौन सा एल्बम? एक है, तुम पहचान जाओगी, उसमें हम सबके राज महफूज हैं। अरे तू क्या खड़ी सुन रही है? जा देख, चूल्हे पर कुछ धरा जल रहा है। ले अम्मा, चूल्हे पे तो कुछ रखा ही नहीं हुआ, तो जलेगा क्या? अरे तो चढ़ा दे ना कुछ। हाँ? बातें बनाने के लिए रहती है, बहाने करती है। आपा आपा अच्छा जी, तो फिर मैं कल हाजिर हो जाऊंगा वो लेके जी। वो क्या मास्टर साहब? वो बाजा जी, म्यूजिक। हाँ, मास्टर साहब अगर आप आधा घंटा पहले आ जाएंगे ना तो ज्यादा सेफ रहेगा, प्लीज। जी मैं आ जाऊंगा जी। हेलो मिस सबीन, हेलो मिस्टर मुस्तकीम। नानी घर पर है? दादी भी है? और मैं फिर आ जाऊंगा। ठहरे ठहरे, मैं नानी माँ को बुला के लाती हूँ पहले। खुदा हाफ़िज़ मास्टर साहब। खुदा हाफिज़ जी। खुदा। खुदा ही हाफिज। एहसान साहब जी, अब बात सुने, कल वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए आप आ रहे हैं? जी 12 बजे जी। बिल्कुल 12 o'clock शार्प जी, एज शार्प एज नाइट। जी जी यस खुदा। यस। बड़ी खाला, मिस सबीन के अंदर जो फनकार छुपा हुआ है उसे इजहार का, एक्सप्रेशन का मौका ना देना एक जुर्म होगा। हमारे नाजरीन को सबीन जैसी होनहार, बावकार और टैलेंटेड दोशीज़ाओं अपने लेडीज की सख्त जरूरत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबीन को नए टैलेंट के ड्रामे में काम करने की इजाजत दी जाए। बड़ी खाला, आप खुद भी एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपको तो पता है कि लोगों को हंसाने, रुलाने और एंटरटेन करने की ताकत खुदा हर किसी को नहीं देता।
आप मेरा मतलब समझ रही है ना बड़ी खाला? बिल्कुल समझ रही हूँ मुस्तकीम साहब। वो आप, मैं तो बस रिहर्सल कर रहा था। बहुत अच्छी बात है रिहर्सल करना, मैं भी सब काम रिहर्सल करके करती हूँ। बिल्कुल बड़ी खाला, मेरा भी यही उसूल रहा है। और मैं हर काम जो है ना वो रिहर्सल से शुरू करता हूँ। हमारे पीएम साहब भी हर काम शुरू करने से पहले रिहर्सल जरूर करते हैं। ये बहुत जरूरी है। और आजकल के सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो रिहर्सल को तौहीन समझते हैं। हाँ देखिए तो क्या जमाना आ गया। तो बड़ी खाला, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? वो ड्रामे के बारे में। बड़ी खाला, मैं स्क्रिप्ट पर से छोड़ गया था। ये एक इंटेलेक्चुअल किस्म की लेडी का रोल है, एक इंटेलेक्चुअल घराने की इंटेलेक्चुअल लेडी। लगता है रोल आपको पसंद आया होगा। हाँ अच्छा है, जरा ओवर है, पर वो तो ठीक है। मगर एक बात बताइए, इस किरदार के लिए मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है? अरे कहाँ बड़ी खाला, 18-19 साल लड़की का रोल है। भला आपसे बेहतर मेरा मतलब है कि सबीन से बेहतर और कौन कर सकता है इसे? हाँ तो फिर ये कहो ना, सबीन से पूछो। सबीन, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है? जी नानी माँ, पढ़ा तो है, इंटरेस्टिंग। तो फिर बड़ी मसनूई सी सिचुएशंस हैं मुस्तकीम साहब। ओहो, आप फिक्र ना करें, हम राइटर से कहकर रीराइट करवा देंगे। नानी माँ, ये टीवी के माहौल में मैं कैसे फिट हो पाऊंगी? I'm worried। अरे भाई, एक एक्ट्रेस को कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। तुम इसको ट्रेनिंग पीरियड समझ लो, इंशाल्लाह और अच्छी ओपनिंग्स आ जाएंगी। मगर टीवी में तो बहुत पाबंदियां होती हैं, है ना मुस्तकीम साहब? डोंट यू वरी, वी विल गेट आउट द वेज। हम रास्ते निकाल लेंगे। मेरे तमाम अफसरों के साथ बड़े अच्छे किस्म के ताल्लुकात हैं। तो फिर ओके, आई एक्सेप्ट इट। यू एक्सेप्ट इट? मुबारक हो बड़ी खाला, मुबारक हो आपको। अच्छा देखिए, वो रिहर्सल शेड्यूल भिजवा दीजिए, हम घर पे ही रिहर्सल करेंगे। Oh, I am so very much grateful, happy. Thank you so much. अच्छा, मेरे पीएम साहब बहुत खुश होंगे मेरी इस नई डिस्कवरी पर। अच्छा देखिए, और मेरे लिए भी पास भेजना, मैं साथ चलूंगी। बल्कि बेहतर तो यह है कि मेरे लिए भी कोई अच्छा रोल निकल आए। तो आप फिक्र ना करें बड़ी खाला, रोल ना भी हुआ तो राइटर से कहकर लिखवा लूंगा मैं। ओके, अब चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सबीन, तुम घबरा क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ नानी माँ, बस मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में मेरे अंदर एक एक्ट्रेस है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है। आपा, कहाँ हो? अरे तुम अकेली खड़ी हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मोहम्मद बिन कासिम पे स्क्रिप्ट नहीं, मजमून है दादू। लिख लिया? क्या कहा मास्टर साहब ने? कह रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम पे इस नुक्ता नजर से मजमून आज तक नहीं देखा उन्होंने। शाबाश। अच्छा जाओ, अब खाना खा लो। इतनी सख्त भूख लगी हुई है दादू। अच्छा, तुम्हें ये सख्त भूख कब से लगने लगी? जब से नानी माँ आई है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कुल 17 हमले किए। ये हमले उसने हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला करने के लिए किए थे। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तो उसी वक्त बन गया था जब महमूद गजनवी के इस्लामी लश्कर ने पंजाब और फिर सोमनाथ को फतह किया और हिंद के बुद्ध कदे में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए, तो गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं आप? महमूद गजनवी के हमले दादू। मौजूद तो अच्छा है। मास्टर साहब, सबीन का फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? इंशाल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत ज़हीन और मेहनती है सबीन दीदी। अच्छा तो मैं जरा वॉक पे जा रही हूँ। हाँ जरूर जाएं दादू, टेक योर टाइम। बाय रानी, जल्दी जल्दी जल्दी। चले मास्टर साहब। अच्छा तो सबीन दीदी, आज हम राग मालखौफ का ख्याल शुरू करते हैं। जी। ये 11वीं ठाट का राग है, इसके 5 सुर होते हैं। ठीक है, चलिए। पहरे पर सा सा
अच्छा, ओहो, मैंने तो उनके साथ प्रोग्राम बनाया था इकट्ठे जाने का। अच्छा बेटा, क्या यहाँ कोई गा रहा था? नहीं आंटी, दादू की गैर मौजूदगी में कौन गा सकता है भला? तो फिर क्या उनकी मौजूदगी में? लो जी, उनकी मौजूदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अच्छा, मुझे लगा जैसे कोई पक्का सा राग गा रहा वो हो। ट्रांजिस्टर रेडियो पर आ रहा होगा जी। वो रेडियो वाले हर वक्त बेवक्त के राग लगा के बैठे हो। और क्या आंटी, क्लासिकी मौसीकी रेडियो के अलावा कहाँ सुनाई देती है भला? हाँ, वैसे ये है तो सही। अच्छा, वो तारा खाना है घर पे? जी है तो सही। वो जी सो गई सो गई है। सो गई है? हाँ। अच्छा, उनसे कह देना कि मैं आई थी। जी आंटी। चलिए मास्टर, पहले पे। चलो स्वीटी, अंतरा शुरू करते हैं, ठीक है जी। बोले शोर मचावे, बिजली चमके, जिया घबरावे, पिया के पास। ओ सुनी बेबी, वो दादी आ गई। छापा क्या गया मास्टर, खेती करो जी। चलो मिस बिन, दूसरा हमला। दादू इतनी जल्दी आ गई? मुझे रास्ते में बेगम जरीफ मिल गई थी, उन्होंने नुस्खा मंगवाया। मैं लेके आती हूँ जी अभी, 1 मिनट में लेके। क्या पता कहाँ रखा है? मुझे सारा पता है अम्मा जी। वो कुरान जी की वाली रेल नहीं है जो, उसके बाद छन्नी में पड़ा हुआ जी। 1 और मिनट अपनी में आई। चीजों की सब खबर होती है, अपनी चीजों की कोई खबर नहीं होती। मास्टर साहब, जी आपकी क्लास अभी खत्म नहीं हुई। जी, वो अभी तो 2 हमले हुए हैं जी, 15 बाकी हैं। एक्शन पैक्ड चैप्टर है दादू, हमले पे हमला। हाँ जी। तुम्हें तो ये मजमून पसंद नहीं था? अब पसंद है दादू, कि मास्टर साहब इतना अच्छा सिखाते हैं, समझाते हैं। ले आई? हाँ जी, लो, एलो जी। अच्छा, तो मैं अभी जरा 10-15 मिनट में आती हूँ। खुदा हाफिज़ दादू। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा गा सा, पिया के पास कैसे जाऊं रे सजनी, पिया के पास कैसे जाऊं रे सजनी। तीसरा हमला मास्टर साहब। कोई नहीं जी, कोई नहीं, खैर है। वही अपने सरात मुस्तकीम साहब। ओह शुक्र। जी जी, डोंट वरी, इट्स मी मोहम्मद एस मुस्तकीम। मास्टर साहब, आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू, 4 बज रहे हैं। जी जी, अच्छा। मुस्तकीम साहब आप शुरू करिए अपना काम। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलीम बाजी ले जाओ पीछे रखो। अच्छा, चेयर थोड़ी सी, और ये टेलीफोन, फोन पे है, और ये कैमरा 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और कैमरा 2 यहाँ होगा, ठीक है। तो शुरू करें। आप तैयार हैं सभी जी? जी। और आप बड़ी खाला? हाँ, बड़ी खाला वो चादर। अरे भाई, मुझे आदत नहीं है। ओहो, बड़ा अजीब सा लगता है। कैरेक्टर की डिमांड है बड़ी खाला। तो सलीम जी, हम सीन नंबर 3 पर थे, आपका डायलॉग है खाला। जवेरिया, एक औरत के लिए। एक्सक्यूज मी, मदर जवेरिया, इफ यू डोंट माइंड। मगर जवेरिया, एक औरत के लिए इल्म दानिश का सरचश्मा उसका घर है। वो चिराग खाना है, शमाए महफिल नहीं। मगर चची जान, आप खुद एक औरत हैं। आपके सीने में भी औरत का दिल धड़कता है, एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का। आप ही बताएं कि खालिक की कायनात ने जब आदम को तख्लीक किया था तो हवा का वजूद भी हमल में आया। कट! सलीम जी, हमल नहीं, अमल। सॉरी। अमल में आया था। औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, तो आखिर औरत को उसके हुकूकी इंसानियत क्यों मुयस्सर नहीं? दर हकीकत चची जान, मिन हैसुल कौम हमारी इज्तिमाई नफ्सियात में। जरा ठहर जाए। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अरे भाई, इसकी जबान
जरा आसान नहीं हो सकती? ओहो खाला, ये कैरेक्टर की डिमांड है, ये इंटेलेक्चुअल किस्म का ड्रामा है, कोई आर्ट फिल्म थोड़ी है। तो सबीन जी, जब आप मिन हैसुल कौम कहती हैं, आप थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेंगी, ठीक है? और यहाँ से हाँ, यहाँ से कैमरा 2 आपका और बड़ी खाला का 2 शॉट लेगा। शुरू करें जी। मिन हैसुल कौम हमारी इज्तिमाई नफ्सियात में औरत की कमतरी का नजरिया हावी रहा है। जवेरिया, तुम ये तो सोचो कि तुम किस बाप के दिल का टुकड़ा हो, किस माँ के जिगर का गोशा, किस भाई की गैरत व हमियत हो, किस चची की भतीजी। जब तुम मखलूत कॉलेज की डिबेट में शिरकत करोगी तो बहुत सी निगाहें तुम्हारी तकरीर के बजाय तुम्हारी तस्वीर की तरफ उठेंगी, बहुत सी तालियां तुम्हारी अक्ल दानिश के बजाय तुम्हारी शक्ल शबाहत पर बजेंगी। मगर चची जान, कसूरवार है वो निगाहें जो मेरी तकरीर के बजाय मेरी तस्वीर पर उठेंगी। गुनाहगार है वो तालियां जो मेरी अक्ल व दानिश के बजाय मेरी शक्ल व शबाहत पर बजेंगी। जवेरिया, चची जान, देखा, मैंने कहा था ना, इस सीन के एंड पर जबरदस्त किस्म की क्लैप है। खाला, ये सीन मैंने राइटर से कहकर रीराइट करवाया था। हाँ, मुझे लगता ही था कि इसमें कहीं ना कहीं मुस्तकीम का टच है। थैंक यू। तो सबीन जी, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, यहाँ पे साइन कर दें। थैंक यू। और आप भी बड़ी खाला प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। कुछ चाय वाय? नहीं, आज चाय नहीं चलेगी। वो जीएम साहब है ना, उनकी मेरे घर पर दावत है, मैंने जाके इंतजामात करने हैं। सबीन जी, आप हमारे जीएम साहब से मिलकर बहुत खुश होंगी और हमारे जीएम साहब तो आपसे मिलकर इंतहाई खुश होंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, संभल कर चलो, कैसे आए? आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल। सॉरी छोटी खाला, वो दरअसल मैं स्क्रिप्ट देने आया था सभी। नहीं, वो बड़ी खाला को स्क्रिप्ट देने आया था। सबीन, मैं कह देती हूँ कि मेरे घर में इस किस्म की कोई बेहुदा हरकत नहीं होनी चाहिए, समझी? अगर तुम्हारी नानी को एक्टिंग करनी है तो किसी और घर जाकर करें, इस घर में नहीं। छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं, मैं अपनी जमीन वापस लेने जा रही हूं। अरे ठाकुर ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरे देखूं तो तू कैसे कब्जा करता है, मार मार के भुरकस निकाल दूंगी। हाँ, भूत बन के बैठूंगी, अरे खा जाऊंगी कच्चा तुझे। अरे मेरी जमीन पर कब्जा तो करके देख, हमारे पुरखों की जमीन। अरे हमारी जमीन तो छूना गलती है सोना। हाँ, देखो 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 मेरी आलूओं की फसल कैसी अच्छी हुई है, मेरे आलूओं की फसल। अरे 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 देख कितने बड़े बड़े आलू, कितने बड़े बड़े आलू। कलवा कलवा ले, खाएगा? ले 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 ले, अपने अब्बा को दिखाइयो आलू। हाँ, ऐसे आलू उसने कभी देखे? मुन्नी मुन्नी तू भी लेगी? ले 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 ले, अपनी अम्मा को दिखाइयो जाके। हाँ, ये मेरी पुरखों की जमीन के आलू हैं। अरे लोगों कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ? अरे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हाँ? गाओ, नाचो नाचो। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, ए होली रे रसिया, होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया, रंग रोली रे। आ
और जी अभी शेर में आके उठपटांग बातें खा रही थी जी। क्या तुमने ख्वाब देखा होगा? और जी मैं अनपढ़, इतना पढ़ा लिखा ख्वाब कैसे देख सकती हूँ जी? अच्छा क्या कह रही थी? और जी वो पता नहीं क्या कह रही थी जी, बड़े बड़े आलू, सुखिया, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या कह रही थी जी। और जी बड़ी अजीब बातें कर रही थी सबीन बाजी। और जी उनकी तो आवाज बदली हुई थी। तौबा मेरी तौबा जी, वो तो डांस भी कर रही थी जी। मैंने अपनी अखी देखे। दादू डांस कर रही थी? हाँ जी। और जी सबीन बाजी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी। मुझे लगता है उनके दिमाग पे कोई असर हो गया है। सबीन बाजी मैंने अपनी अखी में खैर जी जनानियों में जीन चढ़ते हुए। और जी ऐसी उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी शक्ल भी बदल जाती है। और सबीन बाजी अंदर ना जाना जी। और जी बाहर आ जाओ जी, बाहर आ जाओ जी सबीन बाजी। और सबीन बाजी बाहर आ जाओ जी, आपके बाल भी खुले हैं जी। रानी वो सो रही है आराम से, तुम भी सो जाओ, सुबह बात करें। सबीन बाजी मुझे बड़ा डर लग रहा है जी। बाहर मुझे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दो जी। आज की रात की बात है जी, अभी तो ना भी दी गई है। तो चलो, लेकिन अगर तुमने खराटे मारे ना नाटक में, मैं बहुत मारूंगी। नहीं जी तो जी शायद से तुम्हारी आवाज नहीं आ मारती जी। आ जाओ, चलो शुरू करो। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे। सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां। आज पहली बार इस लड़की के मुंह से इकबाल का कलाम सुन रही हूँ। तो अम्मा अच्छी बात नहीं कलाम साहब का कबाल पढ़ना। उर्दू लिटरेचर का होमवर्क है दादू, आप भी साथ गाए ना। अच्छा बस तू बातें ना बना दादा। जाओ 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 अंदर जाओ, खाने का इंतजाम करो। जाओ जल्दी। आपा जरा मुझे बताओ कि क्या हो रहा है घर में मेरी पीठ पीछे? क्या हो सकता है ताहिरा? मेरी सबीन को मुझसे दूर करने की कोशिश, कौन सा बदला लेना चाहती हो? जानती हो क्या कह रही हो? क्यों गड़े मुर्दे खेल रही हो साबरा? वो मुर्दे गड़े ही कब थे? अच्छा तो पुराना एल्बम लाओ, देखोगी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस निगोड़ी एल्बम से। जो माजी दफन हो गया सो हो गया। उस माजी को मार कर दफन किया था या जिंदा ही गाड़ दिया था? अरे तू क्या खबर है दरवाजे में मुझसे टकराने के लिए? आई एम सो वेरी मच सॉरी खाला, वो दरअसल आज तो खाला बहुत गुस्से में थी, बिल्कुल एंग्री ओल्ड मैन लग रही थी। अच्छा तो कहाँ तक पहुंचा आपका प्रोग्राम? और प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है जी। और पीएम साहब ने प्रोग्राम मीटिंग में बहुत तारीफ की है, ईएम और सीएम ने भी। ईएम इंजीनियरिंग मैनेजर और सीएम सेल्स मैनेजर। बड़ी खाला, आपको और सबीन जी को कल टीवी स्टेशन आना पड़ेगा, आ जाएंगी ना? आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, गाड़ी भिजवा देना। मगर देखो मोहल्ले के बाहर रुकवाना, अंदर ना आने पाए। आप फिक्र ना करें, मैंने ड्राइवर को हिदायत कर दी है। और एपीएम साहब ने टीएस को हिदायत कर दी है कि वो कहते हैं कि वो सबीन जी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये ड्रामा हिट जाएगा। अब मैंने ड्रामे का टाइटल भी चेंज कर दिया है। अब ड्रामे का उन्वान औरत और इंसान की बजाय इंसान और औरत होगा। कैसी चेंज है बड़ी खाला? ये हमारे डीपी साहब की ख्वाहिश थी सबीन जी। डीपी साहब? डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स। कैसा कैसा टैलेंट पड़ा है हमारे टीएचक्यू में। टीएचक्यू में? टेलीविजन हेडक्वार्टर्स। सबीन जी, आप कल आके वार्डरोब चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ड्रेसेस पसंद ना आए तो हम जीएम साहब के घर चलेंगे। वहां क्यों जाएंगे? जी वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से तमाम कीमती किस्म के ड्रेसेस हम जीएम साहब के घर रखवा देते हैं। उनकी बेगम साहबा अपनी निगरानी में उन ड्रेसेस की देखभाल करती हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ पेमेंट। कितनी अच्छी बात है। वैसे मुस्तकीम साहब, ड्रेसेस तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये जवेरिया बड़ी लिबरेटेड किस्म की लड़की है, इसको तो ड्रेसेस के बारे में हैंगअप्स नहीं होने चाहिए ना? जी जी सबीन जी, वो तो है,
मगर हमारे सीडी यानी चीफ डिजाइनर साहब का ख्याल है कि क्रैकर की यही डिमांड है। एग्जैक्टली। ओके, मैं फिर आऊंगा कल आऊंगा खाला। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। अरे आप बताया नहीं आपने कि आपका मामला कहाँ तक पहुँचा है? अरे जी मिस सबीन राग भैरवी की बंदिश तो सीख गई है, अब राग मालकौंस का ख्याल शुरू किया हुआ है। बस जी ये इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर मिस सबीन पब्लिक में गा सकेंगी जी। सच? हाँ जी। कहा मास्टर साहब, अभी तो मैंने शुरू किया है। और बस जी कुछ लोगों में खुदादा सलाहियत होती है बेगम साहबा, अल्लाह की देन है जी, जिसको वो दे। चलिए रानी। हाँ जी। जरा ढोलक भी ले आना। अच्छा जी। अच्छा मिस सबीन, आज मैं आपको राग मालकौंस की एक नई बंदिश सिखाता हूँ, हैं? अब मेरे साथ गाएं, ठीक है? माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू। सबीन, अभी एक और चीज बाकी है। एक अदाकारा के लिए मौसीकी के साथ साथ एक और हुनर की तालीम बहुत जरूरी है। वो कौन सी तालीम? रॉक्स। अब बचपन में तो मैंने सीखा था, मगर अब जिस्म साथ नहीं देता, वरना मेरा बस चलता तो मैं तो नाचते नाचते खत्म हो जाती। दुनिया का तमाम हुस्न, तमाम तनासुब, तमाम तड़प इसके जुज जुज में बसी हुई। मैं नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुल कायनात नाच रही। फूल, झरने, खेतियां, परिंदे सब नाचते थे बेखुदी के आलम। बेटे ये एक परफेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें ड्रामा भी है और मौसीकी भी जी। मुसव्वरी भी और संग तराशी, और इसके अंग अंग में तरह तरह के रस और भाव बोलते। मसलन जी। दर्द, अरे वाह। खुशी, जी। वाह जी। ताज्जुब, Wonderful. तैश, जबरदस्त। मोहब्बत, वाह जी। और मैं चाहूंगी कि तुम भी इस फन को सीख लो। मैं? हाँ देखो, घुंघरू पड़े, जल्दी से बात। हर इंसान के अंदर रिदम होता है, जी। उसको जगाने की जरूरत होती जी है, बिल्कुल। और उसको मश्क और रियाज करने के बाद काबू में लाया जा सकता है। अब सबसे मुश्किल बात होती है स्टेज पे चलना, हाँ जी। रिदम के अंदर चलना। लोग समझते हैं चलना क्या, चाल तो सीधी सादी चीज है, मगर रिदम में चलना सबसे मुश्किल। रानी बेटा जरा ताल तो दो तुम अपनी ढोलकी पे। धम तत्ता धम तत्ता तत्ता धम तत्ता धम, तत्ता धम, तत्ता धम, तत्ता धम, तत्ता धम,
में उड़ रही। अब तुम एक पौधा हो जो खेत में लहलहा रहा है, हवा से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगती हैं, मोर जंगल में नाचने लगता है। ताकी तिरकटे तित्ता तिरकटे तिंता घेने घेगे सा घेगे नागे गिन। ताकी तिरकटे तित्ता तिरकटे तिंता घेने घेगे ता घेगे नागे गिन। ताकी तिरकटे तित्ता तिरकटे तिंता घेने घेगे ता घेगे नागे गिन। बिजली गड़कने लगती है, बादल बरसने लगते हैं, बहुत मूसलाधार बारिश होने लगती है। शांत था। वो डर के भाग जाता है। जग 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 जग। आइए सुनीता बेगम और बहजाद भैया, देखिए तो क्या हो रहा है। ये इस घर में क्या हो रहा है तारा खाला? ये बाजा, ये ढोलकी और ये घुंघरू, इन्हें मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस से पहना था, वो मैंने सबीन को दे दिए और आज पहला दिन है। देखिए तो माशाल्लाह कितना टैलेंट है, क्या नाच रही। मगर नानी जान, एक पाकिस्तानी लड़की के लिए घुंघरू पहनना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इट इज अनपाकिस्तानी। आप कब से ठेकेदार बन गए पाकिस्तानियत के बेसाद भाई? आपकी कौन सी हरकत है पाकिस्तानियों वाली? ये लिबास, ये जेल वाले बाल, ये चाल ढाल, या फिर वो डिस्को नाच जो आप डिस्को गैंग नाचता है? ओ वो तो पॉप कल्चर है, यूनिवर्सल कल्चर। तुम दुनिया जहान के कल्चर को अपनाने के लिए तैयार हो, मगर जो तुम्हारी अपनी हेरिटेज है, जिसको तुम्हारे बुजुर्गों ने डेवलप किया, उस पे तुम शर्मसार हो। आई एम डिस्गस्टेड। मगर तारा खाला, लड़कियों का नाचना सरासर बेहूदगी है। लड़कों का नाचना अगर फैशन और कल्चर है आंटी, तो लड़कियों के नाचने में क्या कबाहत है? आप लोग इतने हिपोक्रिटिकल क्यों हैं? बस अभी, अब तुम लोगों से क्या बहस करनी? हमारी बात तुम्हारी दादी से हुई थी, हम उन्हीं से बात करेंगे। चलो बेटा, शौक से कीजिए। चाहिए बेसाद भाई, जाके किसी शोकेस के डमी या बार्बी डॉल को प्रपोज करें। आप तो जीती जागती औरत को डिजर्व ही नहीं करते। क्या क्या कह रही हो तुम? सबीर, तुम इतनी बदतमीज हो गई हो और तुम्हारी जुबान इतनी लंबी हो गई जब से तुम्हारी नानी आई है। अगर हमें पता होता तो बस जैसी नानी वैसी नवासी। चलो बेटा। मुझे फख्र है नानी की नवासी होने पर। अच्छा आपको पता चल गया, अब प्लीज हमारा वक्त ना जाया करें, जाइए। चलो सबीन, हम अपना रियाज करते हैं। अच्छा, ताकी तिरकटे से लेंगे, हैं? 3 मरतबा। पहली मरतबा उस तरफ, तीसरी मरतबा सेकंड टाइम मेरी तरफ, तीसरी दफा सामने, और जरा एल्बोज अप। हाँ, ये। और जब तुम ताकी तिरकट करती हो तो नीचे तक झुका कर। अब बेटे मैं तो झुक नहीं सकती, इसमें ऊपर हाथ जाते, खुला हुआ ताकी तिरकट तक। अच्छा, तो 3 मरतबा ये करके, वो जो क्रांता था हमने 3 मरतबा किया था, आपके 9 बार करेंगे और आखिरी 3 में चक्कर ले लेंगे। अच्छा, रेडी, 1 2। ताकी तिरकट तित्ता तिरकट तिंता देने गे ता घेगे नागे गिन। ताकी तिरकट तित्ता तिरकट तिंता देने घेगे ता घेगे नागे गिन। ताकी तिरकट तित्ता तिरकट तिंता देने घेगे ता घेगे नागे गिन। क्रांता था तारा आपा, बहुत हो चुकी, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाहर आओ, मुझे जवाब दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं जानती हूँ तुम मेरी सबीन को मुझसे दूर करना चाहती हो, उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो, इसीलिए तो उसे बेकाबू सुना रही हो। मेरा और जिंदगी में है ही कौन? एक सबीन ही तो है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। अब तुम आ गई हो हमारी जिंदगी में जहर घोलने। सुन रही हो ना? सुन रही हो। क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम सबीन को मुझसे दूर कर रही हो। सबीन हमेशा से तुमसे दूर थी, तुमने उसे कभी करीब लाने की कोशिश ही नहीं की।
सबीन से जितनी करीब मैं हूं और कौन हो सकता है? कुर्बत जज्बाती होती है, जिस्मानी नहीं। क्या जानती हो तुम सबीन के बारे में? क्या उसकी फीलिंग्स हैं, क्या उसके एम्बिशंस हैं, क्या उसकी मायूसियां हैं? जानती हूं, मैं अपनी पोती को अच्छी तरह जानती हूं। एक पोती के तौर पर। मगर जिस लड़की का नाम सबीन अहमद है, एक सोचने समझने वाली लड़की, उसको कितना जानती हो? तुम उसको मुझसे बदगुमान कर रही हो। चंद हफ्तों में मैं तुम्हारे 20-22 साल के रिश्ते को कैसे बदल सकती हूँ साबरा? जब से तुम आई हो वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है, उसकी शख्सियत ही बदल गई है। यही असली सबीन है। उसकी शख्सियत बदली नहीं, निखर आई। तुम उसको अपने साथ ले जाना चाहती हो। अरे मैं उसे कहाँ ले जाऊंगी साबरा? वो इस आंगन का फूल है, अगर मैं तोड़ के ले गई तो कुम्हला जाएगा। शायरी न बगाड़ो आपा, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी स्कीमें। तुम बचपन से स्कीम बाज थी, याद है? इसी तरह तो तुमने मेरी चीनी की गुड़िया चीनी की अपने गुड्डे से शादी करने के बहाने फिर कभी वापस नहीं की थी। बोलो। अरे वो हंसी खुशी रह रहे थे तो कैसे वापस कर देती? ब्याह नहीं रचाना था, अगर गुड़िया को हमेशा के लिए घर बिठाए रखना था। ये मजाक की बात नहीं है। तुमने खुद ही कहा था कि मैंने अमीना की शादी अहमद से करके अपनी गुड़िया का बदला लिया है। लिखा था ना तुमने अपने खत में, जवाब दो। तो क्या मैंने झूठ लिखा था? मेरी इकलौती बेटी मुझसे ऐसी दूर हुई कि 15 बरस तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी तुम्हारे अहमद की खातिर। ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुमने हमारे साथ आने से इनकार किया था। तुमने अपने करियर को अपने खानदान पर तरजीह दी थी। इसका इल्जाम हम पर क्यों लगाती हो? मैं इल्जाम नहीं लगाती। हाँ, मैंने अपना करियर चूज किया था, मगर ये चॉइस मुझ पर थोपी गई थी। आखिर क्यों? क्या एक एक्ट्रेस अच्छी माँ या अच्छी बीवी नहीं बन सकती? मगर मैंने ये इसलिए किया कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली आती तो मेरे अंदर का आर्टिस्ट सिसक सिसक कर दम तोड़ देता। मगर ये मत समझो कि मैंने तुम लोगों को भुला दिया था। कोई परफॉर्मेंस ऐसी न थी जिसके तमाशाइयों में मैं अपनों के चेहरे न ढूंढती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा मुझसे काट दिया गया है, और वो जख्म अब भी वैसे ही ताजा है जैसे उस रोज था जब तुम इस तरफ आने के लिए रवाना हुए थे। मगर साबरा, मेरी बहन, मैं पशेमान नहीं, दुखी हूं, पशेमान नहीं, और ना ही मैं किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिंदगी के स्टेज पर मेरा जख्म भरा है। मैं तुम्हारी सबीन को, अपनी सबीन को तुमसे या उसके खानदान से दूर नहीं करना चाहती। हाँ, ये जरूर चाहती हूँ कि वो जो बनना चाहती है वो बन, और वो झूठी जिंदगी ना गुजारे जो तुम 10 साल से गुजार रही हो। झूठी जिंदगी? कौन सी झूठी जिंदगी? फेस इट साबरा, कहाँ है साबरा सबा, द ग्रेट सेलिब्रिटी? तुमने लाख कोशिश की मगर तुम उसे मार न सकी। वो मचलती है, तड़पती है, मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। साबरा सबा जिंदा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, खुदा के लिए। नानी माँ, सबीन, तुम कब आई? नानी माँ, दादू ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? कौन है साबरा सबा? ये एक बहुत लंबा किस्सा है बेटी। प्लीज मुझे बताएं नानी माँ, ये क्या राज है? इस राज का पर्दा तुम्हारी दादी ही उठाएंगी। जाओ, उनके पास जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है।
दुकानदारों के सामने बहस करना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई कम से कम लिस्ट बनाने ले तू जो कौन सी चीज क्या लेगी, काम क्या करना है। ना तुमने किसी का नाप लिया, ना तुमने रंग चूज किए पहले से, कुछ पता नहीं। अब पीछे पीछे मैं चली आ रही हूँ बिल्कुल बेवकूफों की तरह। Sorry, मैं जाके टेप लेके आती हूँ। ये एल्बम किसका गिरा? ओह, तानिमा? I can't believe it. ये दादो है? दादो is Sabra Sabah famous actress. Spellbinding performance, promising new talent. कमाल का रिव्यू है। आप दोनों बैले करने के हाँ, हम डांस करते थे उदय शंकर के ट्रूप पे। दादो डांस कर हाँ, हम दोनों साथ साथ। ये कौन है? सुखिया? ये सुखिया बनी हुई है। पृथ्वी थिएटर्स का एक ड्रामा होता था, उसमें ये सुखिया बनी हुई। पृथ्वी थिएटर? ये सब इतने अरसे तक एक राज रहा नानी माँ। क्यों और कैसे? अरे बेटा, तुम्हारे दादा ने तुम्हारी दादी को स्टेज ड्रामे में ही देखकर पसंद किया था। अब शादी तो हो गई, मगर वो दिल से कभी उनके एक्टिंग करियर को अपना नहीं सके। उनका खानदान बहुत कंजर्वेटिव था, उनके रिश्तेदार बहुत एतराज की नजर से इसको देखते थे और उनके दिल पर बहुत सदमा पहुंचता था। अब रफ्ता रफ्ता इस नुक्ताचीनी की वजह से वो बीमार होते चले गए और चंद सालों के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब तुम्हारे दादा का हार्ट अटैक का ताल्लुक साबरा सबा के एक्टिंग करियर से था कि नहीं, मगर साबरा ने यही समझा और अपने आप को उसका जिम्मेदार बना लिया। बस जब से ये गिल्ट उनके साथ है, उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी, पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया और पुरानी जिंदगी को ऐसा भुलाया कि वो खुद यकीन करने लगी कि साबरा सबा का कभी कोई वजूद ही नहीं था। गॉड, दादू इतने अरसे तक किसी और की जिंदगी गुजारती रही। वो यहाँ आकर ये नहीं चाहती थी कि उनके माजी का साया तुम लोगों तक पड़े। वो समझती थी कि उनकी गुज़िश्ता जिंदगी तुम लोगों के लिए एक दाग, एक धब्बा बन जाएगी। अब हकीकत ये थी या नहीं, मगर वो यही समझती रही। आपने बहुत सारे ड्रामे किए नानी माँ। हाँ बेटा, बहुत से ड्रामे किए। भाई मैं तो पृथ्वी थिएटर्स की आई वाज वन ऑफ द लीडिंग लेडीज और मैं डांस डायरेक्टर भी थी पृथ्वी थिएटर। और यही जो जिस खेल का मैं अभी बता रही थी, ये किसान खेल था। उसमें पृथ्वीराज धीरज चौधरी बनते थे और साबरा सबा सुखिया बनती थी। और एक जमींदार होता है, वो उनकी तमाम जमीन हड़प कर लेता है, जिसकी वजह से सुखिया के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, वो पागल हो जाती है। अच्छा, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था गजमुखी बुआ का, एक लड़ाकू बदज़बान औरत का। वो ना सिर्फ अपने डिलिंक्वेंट बेटी को थप्पड़ मारती रहती, मगर जो उसके रास्ते में आए उसको उधेड़ के रख देती। उसकी जो पड़ोसन का बेटा होता है, वो उसकी पूजा की घंटी चुरा लाता है। तो अब ये सीन है, सब किसान सब खड़े में हैं और वो वहां आती है, उस लड़के को ढूंढती है और वो उसको कहती है, ढूंढती आती है, कहती है कहाँ है रावण का सांड। अरे काहे शोर मचावा था गजमक्खी बुआ? तुहार बिटवा हमार पूजा करेगी घंटी चुरा लाया है। अरे हमारे बिटवा पर काहे दोष देवो तो? हाँ? तू चोटी, तेरा सारा परिवार चोटी। अरे तू कल मुई गाली देती है साली, हरामजादी। उतार काटी मैं तेरी ऐसी की तैसी करती। अरे अरे तू नहीं लगाई। अरे साबरा, मजा आ गया। इतने दिनों के बाद हम मजा आ साथ गया। acting की। बहुत अच्छा है। अब ये सीन वो किसान में से नहीं था? हाँ, किसान, वो मैं गजमुखी बुआ बनती थी ना। और उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना। हो जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, हो जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, गुदनवाना रे गुदनवाना, गुदनवाना रे गुदनवाना, हो जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, हो जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, बाल मिसले समदार पड़े
खुशबूदार कंगी करत हिले हाथ का कंगनवाना, हो कंगी करत हिले हाथ का कंगनवाना, कंगनवाना रे कंगनवाना, कंगनवाना रे कंगनवाना, हो जानी जुर्म करे गाल का गुदनवाना, हो जानी जुर्म करे गाल का गुदनवाना। हमारी उम्र नहीं रही है डांस वांस करने की। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई दादो साबरा सभा साहिबा। बड़ी खाला कहाँ है आप? बड़ी खाला सबीन जी। ओ सबीन जी कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको, आपका ड्रामा सुपर हिट गया है। हर तरफ से जबरदस्त किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं और पीएम साहब ने जो है ना उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी है। जीएम साहब ने आपका टेलीफोन नंबर मांग लिया है और डीपी साहब बहुत खुश हो रहे हैं। उसके अलावा जो एनडीए उन्होंने डीएमडी को फैक्स भेज दिया है। मेरी प्रमोशन शो शॉट है सबीन जी। जबरदस्त मुस्तकीम साहब, लेकिन आप बैठे, इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं होती है। हाँ, एक और बात है, वो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है ना आफ्ताब अहमद महताब साहब, उन्होंने आपको अपने अगले ड्रामे में वो बोलो मुस्तकीम, चुप क्यों हो गए? मुझे मेहताब साहब का टेलीफोन आया था सुबह। हाँ, मैंने कहा स्क्रिप्ट भिजवा दें, सबीन देख कर ही फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए ना जी, ये बाजा ट्यून कराने में मुझे जरा देर हो गई। बहुत सालों के बाद बधाई। जी एक्सीलेंट, स्मूथ ओल्ड फिंगर्स। तुम अभी से तैयार हो गई? अभी तो फ्लाइट में 3 घंटे बाकी हैं। हाँ, अभी जल्दी पहुंचना ही अच्छा है। वैसे भी रुखसत की घड़ी जितनी जल्दी टल जाए बेहतर। नानी माँ, ये आपका लगेज कुछ हल्का हो गया है। हाँ बेटा, हल्का हो गया है। आते वक्त यादों का और माजी का भारी लगेज था, अब जाते वक्त सुकून और आज़ादी का हल्का लगेज लेके जाते हैं। अच्छा सबीन, ये एल्बम साबरा और मेरी जिंदगी का तमाम असासा है और अब ये तुम्हारे हवाले। थैंक यू नानी माँ, इसको मैं जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी। अच्छा, और मास्टर साहब जी, आपके लिए पंडित जसराज का कैसेट। अरे थैंक यू वेरी मच म्यूजिक पसंद है ना? जी, मुझे तो इसकी तलाश थी, बहुत शुक्रिया। और रानी, हाँ जी, तुम्हारे लिए ये जोड़ा, इस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ, अपने जहेज के लिए संभाल के रखना। और मुस्तकीम साहब, आपके लिए ये ड्रामों की किताब, उम्मीद है आपको पसंद आए। ब्रिलियंट, आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू। इससे मुझे अगले क्वार्टर के लिए जबरदस्त किस्म के आइडियाज मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और साबरा, तुम्हारे लिए सबीन, नई सबीन का तोहफा छोड़ कर जा रहे। और ठहरो ये चीज, ये गुड़िया, अब गुड्डा तो बारिश में पड़ा, रे बेचारे का इंतकाल हो गया, ये आजाद है। पापा, ये तुम्हारे पास अभी तक महफूज है? हाय, मैं तो समझती थी कि खत्म हो गई होगी। साबरा, अच्छी यादें कभी खत्म नहीं होती। आपा, तुम हमारे पास क्यों नहीं रह जाती? बिल्कुल बड़ी खाला, मैंने आपके लिए अगले सीरियल में एक रोल भी लिखवा लिया है। अरे तुम चलो, साबरा ही वो रोल कर लेगी। क्यों साबरा? ये तो स्क्रिप्ट देखकर कहा जा सकता है। रियली नानी माँ, प्लीज आप हमारे पास रह जाएं, बहुत मजा आएगा, आई स्वेयर। नहीं बेटे, मैंने अपनी जिंदगी एक खास तौर से गुजारी है। अब आखिरी वक्त पर इतना बड़ा चेंज मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ मेरी पब्लिक है, मेरे कॉलेज है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, और मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आती जाती रहूंगी। आपा, तुम जा तो रही हो, मगर हमें ऐसा लगेगा कि तुम हमारे साथ ही हो।
तुम एक नई रोशनी और ताज़ी हवा बनकर हमारे घर में आई थी। रियली नानी माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे बेटी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जिसने कि मुझे एक नई होप, नई ख्वाहिश दी जिंदा रहने की। अच्छा भी चलो, मेरा सामान रखवाओ। उठाओ उठाओ। अच्छा जी। वो छोटी खाला, पीली की गाड़ी बाहर खड़ी है, उसे गली में लाने की इजाजत है ना? अरे अब किसका डर है? That's the spirit! जुल्म करे गाल का गुदनवाना, ओ जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, गुदनवाना रे गुदनवाना, गुदनवाना रे गुदनवाना, ओ जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना, ओ जानी जुल्म करे गाल का गुदनवाना।